आप लोग नोट कीजिए, भाषा एवं धर्म। आज तो विकास के साथ और कोई है? भाषा एवं धर्म का सीधा सीधा मतलब है कि धर्म क्या है। सबसे पहला हम सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि धर्म क्या है। तो धर्म है, धर्म के बारे में कहा जाता है कि धर्म एक ऐसी सत्ता है जो ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त हुआ है और मानव जिसे धारण करता है उसे हम धर्म करते हैं। कि धारयेति धर्मः, जो अपने अंदर धारण किए हुए है उसी को ही धर्म कहता है। जिसमें आपको विश्वास है, जिसमें आपकी रुचि है और जिससे आप अपने परिवेश को, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वही आपका धर्म है। धर्म की परिभाषा, हाँ सुन रहे हैं ना आप? धर्म की परिभाषा अगर दी जाए तो धर्म की परिभाषा को हम किसी भी स्थिति में समझते हुए हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करते हैं। धर्म का परिभाषा धर्म के उन सभी तथ्यों को, उन सभी बातों को समझाने और समझने की कोशिश करता है। विशाल सुन रहे हो? विशाल, हाँ, विकास, तो धर्म की परिभाषा जो हम कहते हैं उसमें हमारी धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक उन्मादता तथा धार्मिक वैमनस्यता का प्रभाव उन तथ्यों पर सटीक होता है जिन तथ्यों को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हम जिस तथ्यों को जानते और समझते हैं वह तथ्य हमारे विश्वास को और भी उन्नत बनाता है और हम उन तथ्यों को, उन बातों को हम समझते हुए लोगों को समझाते हैं। यहाँ जब हम किसी मानव में धार्मिक लक्षण की बात करते हैं, विकास सुन रहे हो? विकास सुन रहे हो? तो धार्मिक लक्षण, धार्मिक प्रतिबद्धता की बात जब होती है तो उसमें उसकी गतिविधियां के आधार पर उसके धर्म को हम समझते और समझाते हैं। विकास, निद्रा में या भोजन ग्रहण करने में या कार्य करने में, भय में, संतान उत्पत्ति करने में जो हम कार्य करते हैं वह हम टोटल कार्य मानव और पशु में अंतर स्पष्ट करता है। मानव और पशु में जब अंतर स्पष्ट करता है तो हम उन बातों को, उन तथ्यों को, उन समस्याओं को, उन व्यवधानों को समुचित तरीके से समझते हुए हम अपने धर्म को, हम अपने बात को, हम अपनी विभिन्न विधाओं को भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। हम अपने धर्म के प्रचार के लिए उन सभी तथ्यों का मार्गदर्शन करते हैं जो तथ्य हमारे लिए उपयोगी होती है या जिससे लोगों का विकास होता है। विकास सुन रहे हो मेरी बात को? विकास, हम यह बात अच्छी तरह समझ लें कि हम जिस तथ्य को, जिस विषय वस्तु को, जिस बात को हम परोसने का कोशिश करते हैं,
हाँ विकास। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे हमको तो तुम्हारा आवाज आ रहा है, तुम्हारा आवाज नहीं। जी फिर से काट करके जुड़ो। जी ठीक। ठीक। अब जब इस बात को हम समझ रहे हैं, इस बात को जब बता रहे हैं, तो यह हम एक धर्म नहीं सभी धर्मों के लोगों को अपने प्रचार प्रसार, अपनी विविधता, अपने विशेषता के विभिन्न तथ्यों को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करने की आजादी है। इसका सीधा कारण है कि मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। और भी जो धर्म है उसका बहुत सा प्रभाव है, जिसमें अहिंसा का स्थान सर्वोपरि है। जितने धर्म, जितने भी रिलीजन का प्रभाव होता है, उसमें धार्मिक विवशता का भी प्रभाव है, धार्मिक कट्टरता का भी प्रभाव है, धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रभाव है, और धार्मिक समर्पण का भी भाव हम उस तथ्य के आधार पर समझ और समझा सकते हैं। यहाँ इस चीज को हम समझे तो हमें पता चलता है कि जिन बातों को, जिन तथ्यों को, जिन निर्देशनों को, जिन विधाओं को हम समझ रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम उन तथ्यों को उपस्थित कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन करने वाला, उसको समझाने वाला हमारा धर्म उन्नत होता है तथा व्यवधान रहित होता है। हम उस धर्म के छाह में, धर्म के तले उन बातों को, उन परिस्थितियों को, उन व्यवहारों को हम एक दूसरे से साझा शेयर करते हैं। राष्ट्र चाहे कोई भी हो, हिंदू धर्म एवं भाषा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उस राष्ट्र की आत्मा उस संस्कृति की होती है जो धर्म से बंधी होती है। हमारा देश बहुभाषी देश है, यहाँ पर अनेकता में एकता है। यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं। सिंधु घाटी के लोगों के लिए सिंधु कहते कहते हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ हिंदुओं के विविध ग्रंथ, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और उन ग्रंथों का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी हुआ है। सत्या बाबू, जिसका सीधा सीधा कारण है, इसको देखिए तो इसको कोई बच्चा कनेक्ट नहीं हो रहा है जल्दी। अब बच्चा सब कनेक्ट हुआ था कि तो इधर उधर हो गया। उसको हम समझते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो भी धर्म का प्रभाव, धर्म का उतार चढ़ाव, धर्म का परिवर्धता, धर्म का संबद्धता हमें स्पष्ट रूप से समझाने के लिए प्रेरित करता है। वह धर्म उन सभी व्यवस्थाओं को, विषमताओं को परिलक्षित करता है, जिसे हम अपने तथ्यों को, अपने विचारों को, अपनी योग्यताओं को, अपने सुगमताओं को, अपनी विषमताओं को हम धर्म के माध्यम से जोड़ते हैं। जब धर्म का माध्यम विकास, सुन रहे हो विकास, जब धर्म का माध्यम हम बनते हैं, हाँ विकास, उसका आवाज तो हमको सुनाई पड़ रहा है, हमको तुम्हारा आवाज मिल रहा है ना।
तुम्हारा आवाज हमें मिल रहा है, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हमको आवाज मिल रहा है, सब जुड़ रहा है और आवाज उसमें एक प्रकार का एक माध्यम एक प्रकार का माध्यम है और उस माध्यम को हम व्यवस्थित करते हुए टॉपिक जब व्यवस्थित करते हुए हम उन तथ्यों को भाषा और धर्म से जोड़ते हैं तो हमारा धर्म अत्यंत उत्कृष्ट होता है। एक सनातन धर्म पूरे विश्व का नेतृत्व करता है। जितनी भी धर्म है सभी धर्मों की जननी सनातन धर्म है। उसे लोग स्वीकारे या नहीं स्वीकारे, हम लोग भाषा और धर्म के बारे में जो परिभाषा दूसरे को देते हैं यह सभी प्रकार से तथ्य सही है कि हमारे धर्म के सनातन का एक अभिन्न अंग जिसको विभिन्न धर्मों का मूल माना गया है, जड़ माना गया है, उस धर्म को हम लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने विचारों से उसको बांट करके अलग अलग रख दिया है। लेकिन हमारी भाषा, हमारी उक्ति, हमारा व्यवहार, हमारा विचार उन सभी धर्मों के साथ संलग्न है। जो धर्म हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, जैन हो, इत्यादि इत्यादि जितने भी धर्म हैं सभी धर्म का मूल तथ्य हम यह समझते हैं, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, यानी माता भी देवता है, पिता भी देवता है, गुरु देवता है। क्या किसी धर्म में ऐसा है कि माता पिता और गुरु देवता नहीं है, देवता के समान नहीं है? कहने के लिए हम उस एक निरंकार को भजते हैं। हम आपको एक गूढ़ रहस्य बताते हैं। 4 धर्म मुख्य रूप से हम अपने देश को एक रूपता के अनेक रूपता का हम उदाहरण देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू में हम लोग रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आधार पर 3 देवता का क्या किया? पहले 3 महाशक्तियों का उदय किया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण मतलब काली, सतोगुण यानी सरस्वती, तमोगुण यानी लक्ष्मी। इस तीनों से 3 प्रादुर्भाव हुआ जिसको हम लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, विष्णु जो पालन करता है और महेश जो संहार करता है। हम भाषा के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक रजोगुण, एक तमोगुण, एक सतोगुण, तीनों गुण विद्यमान है। यह हमारा सनातन धर्म कहता है, जिसे हम 3 त्रिदेवी के नाम से और त्रिदेव के नाम से जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और त्रिशक्तियां, जिसको हम लोग एक शक्ति जो हमारे लिए धन है, धन का भी बहुत सा बात है, उसके बाद ज्ञान है और तीसरा शक्ति बल है। यानी बल, ज्ञान और धन, इसको अर्थ कहते हैं। वह 3 प्रकार की शक्तियां जिसके पास है वह इस जगह प्रतिष्ठित है और उस तीनों शक्तियों को हम फिर दूसरे धर्म से जोड़े।
हम डायरेक्ट हिंदू के बाद मुस्लिम पर चले जाते हैं। मुस्लिम का एक सबसे बड़ा अंक 786 है, 786। जब इसका मूलांक हम निकालते हैं तो 7, 8, 15 और 6, 21, 21 का मूलांक 3 होता है। यानी उसका भी 3 अंक तीनों रजो, सतो और तमो गुण को प्रेरित करता है। हम उस तीनों को जब हम एक बार जोड़ते हैं तो हमें यह अंदर से आभास होता है कि वह 3 एक है। फिर हम आगे चलते हैं, सीख एक ओंकार, ओ उ म से ओम बनता है। इसको सिख लोग मानते हैं और इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अ से मुंह खुल गया, उ से हम उस सतह, उस स्थल को हम स्पर्श, अनुश्रवण, अनुभ्रमण करते हैं। म से यह मुंह बंद हो गया, वही ओम है। हम फिर क्रिश्चियंस के उस गॉड पर हम आते हैं। आप लोग अगर हमारी बात सुन रहे हो तो यस सर, हाँ जी सर कहते रहें। जब गॉड का परिभाषा हम लाएंगे तो जी से जनरेटर यानी निर्माण, ओ से ऑपरेटर यानी पालन, और डी से डिस्ट्रीब्यूटर यानी संहार। क्या इसका अर्थ यह होता है कि नहीं? GOD गॉड, गॉड मानता है। हम जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों की परिभाषा तुम ले आओ, मैं उसको डिफिनीशन करके, उसको डिफाइन करके मैं आपको बता सकता हूं कि सब आपके सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, सब एक है। और एक परमपिता परमेश्वर है जिसको हम लोग देखते नहीं हैं, लेकिन हम लोग उनके विभिन्न रूप को अनुभव करते हैं। उस जब एक परमपिता परमेश्वर का फिर 2 भाग, 2 से 3 भाग, 3 से 4 भाग, 4 से 5 भाग, 5 से 6 भाग, 6 से 7 भाग, 7 से 8 भाग, 8 से 9 भाग, 9 से 10 भाग, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब। संख्या जो है वही उसमें हम हैं, आप हैं। उन सभी मूल जीवों में उसी परमात्मा का वास है। हमको यह समझना होता है। अब यह रिलेशन जो है हमारा रिलीजियन है, यह जो धर्म को हम किसी के साथ जोड़ते हैं तो उस धर्म की जो परिभाषा है उसमें सभी प्रकार के जीवनदायिनी, जीवन रक्षणी, संज्ञानात्मक, समीक्षात्मक परिवेश का निर्माण वह धर्म करता है। और भाषा हमारे सभी संस्कार, सभी संस्कृति तथा सभी योग्यताओं को एक साथ जोड़ता है। हम उस माला की भांति हैं जिस माला में अनेकों पुष्प हैं, और वह पुष्प, जिस पुष्प का हम एक भाग हैं। और यह देश हमारा अत्यंत प्राचीन होते हुए भी हमेशा नव पल्लवित सृजन करने वाला भारत देश है, जिसके हम लोग संतान हैं। हम उस जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हम लोगों को पहले से कहा गया है कि हम अपनी जननी को, अपनी जन्मभूमि को हम स्वर्ग से भी बड़ा मानते हैं। इसको हम लोग धर्म से जोड़कर देखेंगे। हमने गीता में पढ़ा है, भूमि आप नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च। भूमि आप मतलब जल, अनल मतलब आग, वायु मतलब हवा, और खंग मतलब आकाश। इस 5 तत्व से बने हुए इस शरीर में परिभ्रमण करके अपने आप को आनंदित रहने का हम परिवेश ढूंढते हैं और दूसरे को आनंदित करते हैं। यह विहंगम परिदृश्य, यह हमारे मनुष्य जीवन को तब सार्थक बनाएगा जब हम अपने भाषा से किसी दूसरे का उपकार करेंगे, किसी दूसरे का सम्मान करेंगे। और उन बच्चों में जो बच्चे हम हमारे सानिध्य में पढ़ते हैं,
हम जिसे पढ़ा रहे हैं उस बच्चों में नव पल्लवित संस्कार का स्थापना करेंगे और उसे उन सभी बातों के सभी तथ्यों को जानकारी देंगे जो तथ्य बच्चे समझकर आनंदित होते हैं और उत्प्लावित होते हैं। उस धर्म, उस भाषा और उस आख्यान को वह समझकर दूसरे को भी समझाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आज हम लोगों ने भाषा और धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब इसमें से जिसको पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।